Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. So in this video we are going to discuss the detailed brochure of SWAT PG. तो as you know कि जो आपके PG के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं. कल ही नोटिस आया था और कल से स्टार्ट हो गए हैं. तो आज हम एक डिटेल ब्रॉशर का एकदम ब्रीफ गो थ्रू करेंगे जो एनटी के थ्रू निकाला गया है. तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखा है, ये आपका कंटेंट है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना. तो आप कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस कंटेंट से देख के वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं. और ये जो ब्रॉशर है ये आपको एनटी की वेबसाइट पे बहुत ईजिली मिल जाएगा. यू कैन ईजिली फाइंड आउट द ब्रॉशर इन द एनटी वेबसाइट, राइट. और इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. और अगर कुछ छूट जाती हैं तो फिर आई रिकमेंड कि आप भी पर्सनली एक बार इस ब्राउज़र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि कुछ भी मिस ना हो. बिकॉज क्योंकि समटाइम कुछ लोग बताते हैं तो इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आ पाती, लेकिन अगर हम खुद से पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छा एक अच्छा रिस्पांस मिलता है. तो और इसके अंदर सब कुछ है, मतलब आपका रिजर्वेशन, आपकी डेट, आपके कॉलेजेस, आपके प्रोग्राम्स, और जो भी इसके अंदर EWS OBC ST से रिलेटेड कुछ भी है ना, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन एवरीथिंग. क्योंकि आप एज यू नो दैट ये जो ब्रॉशर है ना ये 827 पेज का है, ठीक है. तो आई मीन इट्स वेरी हैवी एंड वेरी डिटेल्ड ब्रॉशर. सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगी कि एज़ यू नो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 20 तारीख से शुरू हो गए, यानी कि कल से, ठीक है ना. और जो लास्ट डेट है वो 19/4/2023, ठीक है, अप टू 5 PM तक होगा. और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको 19 अप्रैल में 11:50 तक पेमेंट कर देनी होगी, ठीक है. बट मैं रिकमेंड करूँगी यू शुड डू दिस थिंग 1 डे और 2 डे बिफोर, राइट. क्योंकि लास्ट डे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. और ये हमारे मार्किंग दे रखा है बेसिकली कि मार्किंग होगी कैसे, ठीक है ना. तो कैटेगरी वाइज सब कुछ इन्फॉर्मेशन है. एंड और फिर उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर पेपर्स के लिए, ठीक है. तो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है. तो मैं बताती हूँ, अगर आपको 3 पेपर देने हैं, ठीक है ना, तो जनरल के लिए 1000 रुपीज़, ठीक है ना. अगर आप OBC या फिर NCL नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो अगर आपने 3 पेपर भरे हैं तो आपकी 800 फीस है. अगर आप SC ST से हैं तो आपकी 750 फीस है, ठीक है ना. अगर आप PWDB से हैं तो फिर आपकी 700 है, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है कि फ़ीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, अगर आप कोई एक्स्ट्रा पेपर चाहते हैं, ठीक है, एडिशनल टेस्ट पेपर, तो उसके लिए 500 रुपीज़ लगेंगे. समझ में आ रहा है, ठीक है ना. और उसके बाद आता है यहाँ पे कि एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू द 3 टेस्ट पेपर. और ये हमारे आउटसाइड इंडिया के लिए बेसिकली जो भी हैवी चार्जेस आप देख रहे हैं ना 5000 या फिर ये, ठीक है. तो यहाँ पे आपको 3 पेपर तक का है 1500. अगर आप एक भी भरते हैं तो भी, और आप जनरल से बिलोंग करें तो भी 1000 रुपये लगेंगे. अगर आप 2 भरते हैं, ठीक है ना, तो भी 1000 रुपये लगेंगे. और अगर आप 3 भरते तो भी 1000 रुपये लगेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. और अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल पेपर फिल करते हैं, सपोज अगर आपने 4 सब्जेक्ट लिए तो फिर आपका 500 रुपये और लगेंगे, दैट इज़ 1500. और फिर एडिशनल फिर अगेन आप एक और सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो फिर दोबारा 500 रुपये लगेंगे, तो क्या हो जाएगा 2000. तो इस तरह से कैटेगराइजेशन की गई है, ठीक है. तो आप एक बार फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा, राइट. एंड दिस इज़ ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. लाइक करेक्शन जो विंडो है वो आपकी 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है. और जो भी एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन है या फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है. तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जो इसकी वेबसाइट है, ठीक है, दैट इज़ swat.nta.nic.in. यू हैव टू करंटली कॉन्स्टेंटली विजिटिंग दैट वेबसाइट फॉर द बेटर अपडेट, ठीक है ना. क्योंकि कई बार क्या होता है मिस हो जाता है अगर हम रेगुलरली विजिट नहीं करते वेबसाइट को. तो आई हाईली रिकमेंड यू. और टाइमिंग ऑफ द ड्यूरेशन एज यू नो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि पिछले साल भी 2 घंटे का ही हुआ था. अगर आपने पिछले साल का स्वेट एग्जामिनेशन अगर आप किसी नोन में है या आपने दिया था, ठीक है, तो 2 आवर्स का आपका रहेगा. और शिफ्ट का इन्होंने बता रखा है कि 2 शिफ्ट होगी बेसिकली 10 से 12 और फिर इसके बाद 3 से 5, ठीक है. तो इस तरह का शिफ्ट रहेगा. और जो आपका सेंटर वगैरह है वो सब बाद में ही आपको इंटीमेशन मतलब मिल जाएगी, ठीक है ना. और मैं इसी चैनल पे आपको इंटीमेट करती रहूँगी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी. सो प्लीज़ बी द मेम्बर ऑफ आवर फैमिली डायमंड डोर, राइट. क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं इसी चैनल पे अपलोड करती हूँ, राइट.
एंड जो रजिस्ट्रेशन होगी ओनली एंड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, नो ऑफलाइन इज है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मोड में ही आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। ठीक है, वो तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ जाना है http://suet.nta.nic.in, यहाँ पे जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, वेयर यू गॉट योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड रखना है, उसे बहुत संभाल के रखना है, बिकॉज जितने भी फ्यूचर आपको जितने भी फ्यूचर रेफरेंसेस आगे देने हैं ना, ये दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट काम लगेगा, मतलब बहुत सारा काम लगता है एप्लीकेशन नंबर का। मतलब एवरी टाइम यू हैव टू लॉग इन, यू नीड एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। तो आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप अच्छे से उसे नोट कर लेंगे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्कैन फोटो कॉपीज़ उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मतलब जो आपका फोटोग्राफ होगा वो कितनी जीबी का होना चाहिए, सिग्नेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए ये या तो ब्लैक, मतलब आइदर इन ब्लैक और वाइट विद 80% ऑफ फेस होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए। ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ ईयर्स, एवरीथिंग इज हेयर। ठीक है ना, हाँ। और जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है ना, और जेपीजी फॉर्मेट में आपका जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए बेसिकली। अंदर जो साइज़ है वो आपका 10 KB to 100 KB तक हो सकता है, और जो सिग्नेचर का है वो हमारा 4 KB to 30 KB तक है। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पढ़ के ही आप डॉक्यूमेंट फिल करिएगा, अदरवाइज यू माइट फेस सम प्रॉब्लम वाइल फिलिंग योर फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर थर्ड स्टेप आपका आ जाएगा फीस पेमेंट। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, आपको उसके बाद अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे गए होंगे, एंड देन आफ्टर यू हैव टू फीस पेमेंट। फिर आपको फीस पेमेंट करना है, और फीस पेमेंट इज़ वेरी मच कंपल्सरी, एंड आफ्टर पेइंग द फीस दो एडिटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपने फॉर्म को बहुत आराम से ध्यान से भरिएगा, बिकॉज आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस, ठीक है ना, एडिटिंग इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, राइट। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन, आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है और मोबाइल नंबर देना है उस फॉर्म के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल होगा और नंबर होगा, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फॉर्म इज़ कन्वे थ्रू दिस ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे इन्होंने बोल्ड में लिख भी रखा है कि एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन सच पार्टिकुलर्स विल नॉट कंसीडर्ड बाय द एंटी अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, एंड द एंटी डज नॉट एडिट मॉडिफाई ऑल्टर एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो मैं कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। और यहाँ पे एक ऐप को रिकमेंड किया गया है, ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए, सो दैट यू गॉट टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन। जो भी एनटीए नोटिफिकेशन निकालता है, उन्होंने बोल रखा है कि आपको जो है ये ऐप डाउनलोड करनी है, दैट इज़ योर सैंडीज ऐप। ठीक है ना, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, उसे डाउनलोड कर सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है, और इस पर मतलब ऑलमोस्ट एवरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनटीए विल गेट। ठीक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है ना, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। एंड चैप्टर 2 में इन्होंने बात कर रखी है आपकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो बहुत नॉर्मल है कि दैट अब जो है वो सीबीडीटी ही एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और मीडियम जो होता है इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी हिंदी, मतलब इट डिपेंड। एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको गाइड करा है कि आप बुलेटिन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बुलेटिन क्या होता है कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप फॉर्म भर लेते हैं या फिर जब आपका पोर्टल क्रिएट होता है ना फॉर्म भरने के बाद, उसके ऊपर ही लिखा होता है इंपॉर्टेंट बुलेटिन करके। एंड दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर लुक लाइक। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, 25 क्वेश्चन जो होंगे फॉर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो डोमेन के होंगे। तो अब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो 25 क्वेश्चन होगा दैट इज़ पार्ट ए, वो जनरल टेस्ट टाइप होगा, और जो 75 क्वेश्चन से डिपेंड अपॉन दी डोमेन ऑफ द नॉलेज, कि आपका नॉलेज कैसा है, डोमेन क्या है। जैसे कि अगर आप साइंस से हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं, तो वो वैसा होगा। एंड उन्होंने बोला है कि जो अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो उसके अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी दोबारा से है। ठीक है, यहाँ मतलब टोटल है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, ये कंफर्म है कि जो है 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, और इन्होंने बता रखा कि
जो पार्ट ए के अंदर क्वेश्चंस है वो बेसिकली जनरल अवेयरनेस के बारे में आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा। और जो पार्ट बी है जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस है उसके अंदर आपका डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। और ये जो डोमेन है ना वो आपका इस पे कैटेगराइज है, ठीक है। तो अलग अलग पेपर्स के लिए इन्होंने अलग अलग कोड बता रखा है, तो आपको अपने कोड के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, वो सुटेबल है। लाइक यहाँ पे 1 2A 2B 2C 2D दे रखा है ना, तो यू हैव टू सी कि ये इन्होंने पहले कोड देखना है आपको, ठीक है। यू हैव टू सी योर कोड। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपको मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स या फिर है M.Com, मतलब अगर आप MA इन इकोनॉमिक्स या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स करना है तो आपको सबसे पहले उसका कोड देखना है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग में उसका आपको वो देखना है कि उसका सिलेबस क्या है, कि कैसा स्ट्रक्चर आएगा। एंड देन यू हैव टू सी योर ये जो सीरियल नंबर है आपका 3A एंड 2A, ठीक है। ये आपका पैटर्न है, ये आपको हेल्प करेगा फॉर्म फिल करने में, राइट। तो इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है और इन्होंने बोल रखा है कि हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और उसको कैटेगराइज किया जाएगा 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। और उसके लिए स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर बता रखा है टेबुलर फॉर्म में, राइट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना कोड पता करना है कि व्हाट्स योर कोड। और अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो यू हैव अलॉटेड 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन और 1 मार्क्स फॉर अ इनकरेक्ट। मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और बहुत नॉर्मल है। लाइक अगर मैं ड्यू की भी बात करती हूँ, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई भी UG PG या फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी, तो बहुत नॉर्मल है कि एक जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहता ही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट है, तो अगर आप बहुत श्योर होंगे तो ही मार्क करिएगा, अदरवाइज आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है ना आपको आपके स्कोर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो वो आपका अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज़ द वेबसाइट, NTA की वेबसाइट में है, आपको जाना है, वहाँ पे दे मेंशन कि दिस इज़ द सिलेबस फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देन एज पर द सिलेबस यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज पर माई व्यू। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, तो एज लिमिट इन्होंने साफ साफ रखा हुआ है कि देर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट, ठीक है ना। बस द थिंग इज दैट द पर्सन शुड बी ग्रेजुएटेड, ठीक है, इनफ एबल, इनफ एबल टू कैप्चर द सीट और टू अंडरस्टैंड। तो बेसिक हमारा यही है कि हमको ग्रेजुएशन करना कंपल्सरी है, ठीक है। इसके अंदर तो यही लिखा हुआ है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बैचलर शुड बी कम्प्लीटेड। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो जैसे हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलता है कि EWS के लिए 10%, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 27% एंड SC ST के लिए जो भी दे रखा है, तो इस तरह से ही है, मतलब सेम ही है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द रिजर्वेशन कैटेगरी। और बहुत दिक्कत आती है अबाउट दी कि जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कास्ट कैटेगरी का। तो इसके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एनेक्सर 1 में आपको जनरल EWS कैटेगरी का वो मिलेगा प्रॉपर गाइडलाइंस कि कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं OBC की बात करूँ तो वो एनेक्सर 2 में मिलेगा आपको, ठीक है ना। और अगर SC ST के लिए बात करूँ तो एनेक्सर 3 के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि हाउ योर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लुक लाइक। और एक इसके अंदर बहुत ही नया चेंज आया है जो UG के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है, कि जो इसके अंदर चॉइस ऑफ सिटी है ना, आई फील दैट इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट अप टू दी मार्क। मैं ऐसा पर्सनली मान रही हूँ क्योंकि मतलब इसके अंदर ना अब आपको सिर्फ 2 ही सिटी मिलेगी, ठीक है ना। और ये भी एज़ पर योर जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा और जो कॉरस्पेंडेंस का एड्रेस होगा ना उसके हिसाब से, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो चॉइस ऑफ द सेंटर टेस्ट सेंटर सिटीज़ है ना वो सिर्फ लिमिटेड है स्टेट ऑफ द परमानेंट एड्रेस एंड द स्टेट ऑफ परमानेंट एंड द कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। बस इन्होंने वैसे तो यहाँ पे सिर्फ परमानेंट ही लिखा हुआ है, बट इन केस अगर आपका परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस इज डिफरेंट तो आपका उस केस में 2 अलग सिटीज़ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्डिंग मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ इसमें सही नहीं लगा, मतलब एटलीस्ट 4 शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट, बिकॉज मतलब कई बार हम लोग भी इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विच स्टेट शुड बी फिल्ड, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर तो है और फिर वहाँ तक पहुँचने का भी प्रेशर है। तो बट अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब NTA ने कर दिया तो वी शुड हैव टू अब्लाइज दैम, है ना। नेक्स्ट इज़ अबाउट द एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपको NTA की वेबसाइट पे ही मिलेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और अभी और यहाँ पे लिखा हुआ नो कैंडिडेट इज़ अलाउड
टू अपीयर द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट ऑफ शिफ्ट, ठीक है ना, अदर देन द अलॉटेड, ठीक है। तो जो भी एडमिट कार्ड अलॉट किया होगा आपको उन्हें लेकर है, और बिना एडमिट कार्ड लिए आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आप एबल नहीं हैं अपना डाउनलोड करने में एडमिट कार्ड, तो उनकी हेल्पलाइन नंबर दे रखा है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, वेयर यू कैन कॉल एंड फाइंड आउट द इशू, ठीक है ना। 10 से 5 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये है कि अभी इन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दे रखा, बट जैसे इंटीमेशन देंगे, ठीक है, आई विल अपलोड द सेम इन दिस यूट्यूब चैनल, राइट। और जो शेड्यूल है वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, और 2 स्लॉट में होगा बेसिकली, ठीक है, स्लॉट 1 and 2 फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये है सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में तो वैसे ही मिल जाएगी। तो यही है कि जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर उससे पहले सेंटर पे आराम से रीच कर जाना है, सो दैट कुछ भी क्वेरी आती है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। कि कुछ अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस हैं या ब्रीच ऑफ द एग्जामिनेशन रूल्स होते हैं, तो फिर आपको ये दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ये करने का सोच रहा होगा, बिकॉज हम लोगों के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर, वी डोंट हैव अ टाइम टू थिंक अबाउट ऑल सच मिसलिनियस एक्ट्स, राइट। बट अगर इन केस अगर आप लोग सोच रहे तो उन्होंने पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, कि क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं। और द फैक्ट इज़ दैट जो भी आपका पेपर होने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस पे है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बेस पे आपको मिलेगा सब कुछ, सारी जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस पे मिलेंगे, और फिर आपका NTA स्कोर आएगा, ठीक है ना, जो कि वैलिड है फिर 2023 एंड 2024, मतलब इस साल पूरे साल वैलिड रहेगा। तो उन्होंने वही बता रखा है। और जो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए बोल रखा है, उन्होंने बोला कि जो भी रिजल्ट है स्वेट का विल बी प्रोसेस बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की, जो भी फाइनल आंसर की आएगी वो आ जाती है 1-2 हफ्ते बाद पेपर के आ जाती है। और नो ग्रीवेंस विद रिगार्ड टू आंसर की, कोई भी ग्रीवेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है, ये आंसर सही है, तो उसके रिगार्डिंग आप कोई भी ग्रीवेंस फाइल नहीं कर सकते। तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। और यहाँ पे लिखा हुआ नो रिवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, ठीक है ना। ये हमारे यूजी में भी था कि कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। और आपका एडमिशन है, मतलब यूजी का जब मैंने ब्रोशर पढ़ा था तो उसके अंदर भी सेम गाइडलाइंस लिखी हुई थी कि रिवैल्यूएशन के लिए कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है बेसिकली। एंड आफ्टर दैट मिसलीनियस है कि क्या मतलब कॉरस्पॉन्डेंस विद NTA, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आपके एनेक्सर शुरू हो जाते हैं। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डू कमेंट बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।